मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गजब हैं। खुलेआम अपने अपराध कबूल करते हैं। कहते हैं कि साहब 35 से 38 मामले दर्ज हैं, इसलिए बंगाल नहीं जा रहे हैं, जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन उससे भी गजब यह है कि जिन अपराधों का कबूलनामा वो जनता के सामने कर रहे हैं, उसका इजहार उन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं किया, चुनावी हलफनामे में नहीं किया। लेकिन फिर भी विधायक हैं, मंत्री हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी अगर आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, तो आप भले ही अपराधी हों, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी की मिसाल है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। रतलाम में खुलेआम कबूल किया उन्होंने कि बंगाल में गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी वारंट है, यानी मामले भी दर्ज है, जिनका जिक्र कैलाश विजयवर्गीय ने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया। लेकिन मजाल है चुनाव आयोग कार्रवाई कर दे। हां, अगर आप विपक्षी विधायक हैं तो आपकी विधायकी भी जा सकती है, जैसा कि विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा के मामले में हुआ। और इस सब में कांग्रेस क्या कर रही है? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद क्या कर रहे हैं, जो इंदौर जिले से ही आते हैं। नूरा कुश्ती तो वहां बहुत होती है कांग्रेस बीजेपी में, लेकिन उसका असर नहीं दिखता। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि पता नहीं बढ़ेंगी या नहीं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है साहब कि अब कार्रवाई करवाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उनके खिलाफ मुख्य चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि विजयवर्गीय ने अपने चुनावी हलफनामे में बंगाल में दर्ज मुकदमों की जानकारी छिपाई है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दायर की। इसमें रतलाम में दिए गए विजयवर्गीय के बयान को मुख्य आधार बनाया है। रतलाम में कार्यक्रम के दौरान विजयवर्गीय ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ 34 या 35 से 38 फर्जी मामले दर्ज हैं। अगर वहां गए तो गिरफ्तार हो जाएंगे। सुनिए क्या कहा था कैलाश विजयवर्गीय। देखिए, सरकार बनेगी, अब मैं नहीं जा रहा हूँ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो मेरे बहुत सारे गिरफ्तारी वारंट है, वहाँ 38 केस मुझ पर फर्जी लगाए हुए हैं और मैं जाऊं तो गिरफ्तार कर ले। कांग्रेस का कहना है कि खुद मंत्री ने इन मामलों का जिक्र किया, लेकिन अपने चुनावी हलफनामे में इन्हें नहीं बताया। इसलिए चुनाव आयोग स्वयं विजयवर्गीय के हलफनामे की जांच करे और जरूरी कार्रवाई करे। कांग्रेस ने यहां तक मांग की कि यदि आरोप सही पाए गए तो उनकी सदस्यता रद्द की जाए। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने भी कहा कि विजयवर्गीय ने खुद इन मामलों को स्वीकार किया है, ऐसे में हलफनामे में छुपाना गंभीर मामला है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभी तक इस मामले में चुप हैं। वैसे अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, और प्रदेश कांग्रेस इसको उस तरह से क्यों नहीं उठाती इन जैसे मुद्दों को, जैसा कि बीजेपी किसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती है। और अब इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या कुछ और, मौजूदा हालात तो ऐसे ही हैं कि विपक्ष में हैं तो भिड़ जाएंगे, आपकी सदस्यता भी चली जाएगी। लेकिन अगर आप सत्ता पक्ष के साथ हैं, सरकार किसी की भी हो, आप बच जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।